हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। सभी लोग सेशन को लाइक भी कर देंगे और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नहोड़ा का सन्विच्छेद इनमें से है क्या। चलिए बताइएगा, आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। नहोड़ा का दिया गया है, आपसे दिया है नहोड़ा का सन्विच्छेद आपका है क्या। चलिए यहाँ पर देखा जाए, नवोड़ा का आपका आंसर आ रहा है, आपका जवाब हो जाएगा सी वाला, नौदन ऊढ़ा। इसका जो आंसर आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए जवाब हो गया है नंबर। यहाँ पर जो संधि है वो आपकी कौन सी है आपको बताना है। चलिए, ये जो संधि है वो आपकी है कौन सी, तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी ओ की मात्रा है, गुण संधि आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया है जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो दोस्तों, जिसके हृदय में ममता नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो टाइम तो आपको पता ही है 11 बजे, है ना। नए तो बच्चे आप है नहीं हैं, हमारे इस क्लास के नए हैं, पुराने स्टूडेंट हो गए हैं, टाइम तो पता ही होगा, हमारे घर का एड्रेस तक पता है पुराने स्टूडेंट का। तो फिर नोटिफिकेशन काहे का इंतजार करना, निमंत्रण देना पड़ेगा आपको। बताइए, आप लोगों को निमंत्रण देने को कह सकता नहीं, आप चूल्हा न्योता वाले हैं, है ना। चूल्हा न्योता जानते हो, 4-5 दिन पहले से रोटी खाना बनने लगता है, तो आप लोग ऐसे हैं, चूल्हा न्योता आपका चलता है, निमंत्रण दिया जाता है व्यवहारी जो दूर दूर के होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है अणु का अर्थ होता है, परंतु अणु का अर्थ कण होता है, समरूपी शब्द आपको बताना है। 3 नंबर आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे अणु का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर पीछे। याद रखिए, इस अणु का अर्थ होता है पीछे, परंतु अणु का अर्थ होता है कण। तो आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सैंधव का आशय इनमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। मन में राम बगल में छुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है, सैंधव का आशय कौन सा नहीं है, 4 नंबर आपसे कह रहा है। देखो, सैंधव का आशय यहाँ पर नमक होता है, घोड़ा होता है, समुद्र होता है, लेकिन सोना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर याद रखिएगा, सोना नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, पताका होता है झंडा, निशान, ध्वज, लेकिन जो प्रस्तर दिया है प्रस्तर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाश्चात्य का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। पाश्चात्य का विलोम पूछा गया है, पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य, है ना। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो आपका पहला वाला ऑप्शन जिसका आ रहा है सही हो जाएगा। और अभी तक हमारे हिसाब से सबके सही जवाब आए हैं। यहाँ पर दिया गया है, अतिवृष्टि का सबसे उपयुक्त जो आपका विलोम है, अतिवृष्टि, अति मतलब ज़्यादा, तो आप कहेंगे सर अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। अनावृष्टि जो कि ऑप्शन है आपका कौन हुआ, आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, धड़ाक में प्रत्यय कौन सा है। धड़ाक में प्रत्यय क्या है, तो आप कहेंगे आक हो जाएगा, आक जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जैसे चालाक है, तैराक है, इनमें से आपका आक प्रत्यय होता है। अगला है, करपट का तद्भव पूछा गया है और आप कहेंगे सर करपट का तद्भव इनमें से होता क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर कपड़ा, है ना। करपट का तद्भव होता है कपड़ा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समूहवाचक शब्द आपका है कौन सा। यहाँ पर दिया है समूहवाचक शब्द आपका दिया गया 10 नंबर में, तो आप कहेंगे समूह में क्या है, नगर नहीं होगा, सेना होगा, क्योंकि सेना में तो बहुत लोग होते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए, हैप्पी गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। अभी हमने एक नाम पढ़ा था जुलाई, कल भी पढ़े थे जुलाई और आज भी पढ़े जुलाई, तो हमारे दिमाग में आए जुलाई बच्चा क्यों कहता है। जब देखा उसमें लिखा था JULLY, मतलब जूली वाला वो बात हो रही थी ना, जूली की बात हो रही थी। हमने सोचा जुलाई कल भी यहाँ पर हुआ था, आज भी जुलाई अगस्त महीने तो हम पढ़ा ही नहीं रहे, पता नहीं है कहाँ से जुलाई आ गया। अब देखिए कि यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम जूली है। चलिए वेलकम जूली भाई। यहाँ पर देखो दिया गया है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित में से कारक बताना है। चलिए यहाँ पर आंसर जो आपका है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए कानों सुनी बात, है ना, तो आप कहेंगे सर कानों अर्थात यहाँ पर देखा जाए करण कारक हो जाए, कानों से सुनी बात, है ना, बोलते हैं ना, कानों से सुनी बात पर यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 12 का ऑप्शन क्या बनेगा, कानीन होता है। क्या होता है, कानीन होता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप इनमें से क्या होता है। अच्छा, आप लोग भैया हमारे ही चैनल पे ऐसा करते रहते हैं कि सब जगह करते हैं, क्यों भाई। आप लोग हमारे ही चैनल पे सब ये बातें करते रहते हो कि हर जगह इतना ये सिस्टम है, क्यों भाई। कमेंट करिए कि हमारे ही चैनल पर ऐसा होता है
सब आप लोग रिश्तेदारी निभाते रहते हैं, हालचाल पूछते हैं कि हर जगह ऐसे करते रहते हो। पंडित का यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा गया है 13 नंबर में, और 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे पंडित का होता है पंडिताइन, पंडिताइन, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आपका जवाब बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भैया, जय भीम। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कभी कभी एक क्रिया विशेषण, ये कभी कभी है क्या? चलिए याद रखिए, यहाँ पर दिया है कभी कभी, और हमने कहा सर कभी कभी जो आपका आया है वो आपका हो जाएगा कालवाचक, क्योंकि यहाँ पर समय दिया गया है ना, ये हो जाएगा कालवाचक हो जाएगा कभी कभी, है ना। आज, कल, रात, कई बार, प्रतिदिन, कभी कभी, ये शब्द आपके होते हैं। अगला दिया गया है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद आपको बताना है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद आपको बताना है 15 नंबर में। तो आप कहेंगे सर रचना के हिसाब से तो आपके दो ही होते हैं, एक तो आपके सकर्मक क्रिया होती है और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। तो आप कहेंगे रचना की दृष्टि क्रिया दो ही हो जाएंगी। मिल गया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया। यहाँ पर मटमैला जो आपका है क्या है? तो मटमैला भी कोई ना कोई क्या है, गुण है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से 16 में से ऑप्शन ए हो जाएगा। ये विशेषण आपका है क्योंकि गुण की बात हो रही है, और जब गुण होता है तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर है। अगला है शुद्ध शब्द आपको बताना है आशीर्वाद। यहाँ पर बताइए आशीर्वाद कैसे लिखेंगे? चलिए जय हिंद भैया, जय हिंद। यहाँ पर देखो 17 नंबर आपसे दिया गया है, 17 का ऑप्शन में से क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर ये वाला जो ऑप्शन आ गया है आशीर्वाद, ये वाला आशीर्वाद बिल्कुल सही बनेगा, सी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर दिया गया है उद्धान का शुद्ध वर्ण इनमें से है क्या? उद्धान, देखिए यहाँ पर जो ना दिया है, ना आधा होगा और लास्ट में आ लगा होगा कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ना पूरा लिखा है। अब आपका यहाँ पर देखिए या तो ए ऑप्शन होगा या तो आपका सी होगा। अब इसमें देखिए आपका ये दिया गया है ना, इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा, ये आपका बन गया सी नंबर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? चलिए बताइए महाप्राण व्यंजन क्या होता है, इसका जवाब देना है। यहाँ पर देखिए महाप्राण होते हैं किसी वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है ना, दूसरा चौथा वर्ण इनमें से देखिए कौन सी स्थान बन रहा है। यहाँ पर जो स्थान बन रहा है क्या, का, ख, ग, घ जो आपका आ गया है वो चौथी स्थान पर आ गया है। यहाँ पर अगला दिया गया है प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास थे? देखिए सूरदास जो आपके थे वो रंगभूमि के थे। देखिए आप लोग बड़े होशियार हो गए हैं, पहले से आप लोग जवाब दे देते हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश। गद्यांश के क्वेश्चन आपके गूगल पे में है, सीधा अकाउंट में आपके पहुँच गए हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति कामा छुट्टियों की स्वीकृति और पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? ये जो आपकी सूचनाएं होती हैं वो आपके कार्यालय आदेश में, है ना, ये आदेश निकाला जाता है। जैसे नियुक्तियां हैं, छुट्टियां हैं, स्वीकृति हैं, पदावृद्धि हो रही हैं, वो आपके ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है एक आंख न भाना इस मोहरे का अर्थ आपका है क्या? तो एक आंख न भाना मतलब क्या हो जाएगा 25 नंबर में? तो आप कहेंगे तनिक सी बिना अर्थात बिल्कुल अच्छा न लगना, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में अलंकार आपका है क्या? तारा घट उषा नागरी में आपसे अलंकार पूछा गया 26 नंबर में। तो भैया 26 की बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर देखिए, यहाँ पर दिया गया है तारा दिया गया है ना, तारा दिया गया है और यहाँ पर देखिए आपका घट दिया गया है। तो आप कहेंगे सर तारा, है ना, ये तारा तो दूर है, घट आपके पास हो जाएगा, इसका मतलब उपमेय और उपमान है। यहाँ पर जैसे आपका दिया गया है उषा दिया गया है, उषा दिया है, ये आपका उपमेय है, नागरी क्या है, उपमान है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रहीमन चुप है बैठी दिन रहीमन चुप है बैठिए दिख दिनन के फेर ना नीके जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। यहाँ पर छंद पूछा गया है 27 नंबर में, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं, मात्रा लगाना है, मात्रा लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा। रहीमन सिंगल 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 डबल फिर सिंगल फिर यहाँ पर डबल, ठीक है। और यहाँ पर मात्रा गिनिए और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सिंगल हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका सिंगल 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 फिर डबल फिर सिंगल। मतलब यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं कॉमा होना चाहिए, कॉमा नहीं लगा है। और ये जो यहाँ तक आपके आएंगे, यहाँ तक आप जाएंगे तो आपकी 13 मात्राएं होंगी। ये दोहा है, क्या है? ये दोहा है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है हमारा समाज उन्नति के पथ में है। तो भैया इस वाक्य में कुछ अशुद्धि है, उन्नति के पथ में नहीं होता, पथ पर है ना, पथ पर होता है। तो आप कहेंगे सर ये जो में है अर्थात ये पर है आपका है क्या? तो ये है आपका कारक संबंधी अशुद्धि है। क्या है? कारक संबंधी अशुद्धि है।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। पथभ्रष्ट अपने पथ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अर्थात जब अलग का भाव होता है तो हमेशा होता है अब जो तत्पुरुष समास होता है, और इसमें अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है, प्रश्न चिन्ह आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 30 नंबर में आपसे कह रहा है आप कहाँ के रहने वाले। देखिए यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, है ना, तो आप कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यही, क्योंकि कहाँ शब्द आपका लिखा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है सर रोमन गणराज्य जो कि 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक कायम रहा का तख्त पलट ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, उत्तराधिकारी बना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 46 नंबर थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा वैसे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अगस्टस। यहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर अगस्टस ने किया था जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, ऑप्शन सी भरेंगे। अगला है 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो कि खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बना था। अब यहाँ पर देखा जाए 711 की बात है तो आप कहेंगे 711 के समय तो मोहम्मद बिन कासिम था, है ना, मोहम्मद बिन कासिम था, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर 48 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपकी पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा, पुर्तगाली, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। तो हिमालय की श्रेणियों में देखिए जैसे आपका शिवालिक है, हिमाचल है, हिमाद्री है, लेकिन हिमशिखा ये आपको नहीं बताया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, हिमशिखा हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुदी झील आपका है। अष्टमुदी झील आपसे दिया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। जय हिंद। देखो यहाँ पर दिया है अष्टमुदी झील जो आपकी है कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये आपका पड़ता है आपके बी नंबर आपके केरल में है। कहाँ पर है, केरल है। कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। लोकटक जानते हैं मणिपुर में है। लोनार कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। चलिए बताइएगा सबसे अधिक वन जो आपका है यहाँ पर होगा क्या। मन में राम बगल में छुरी नहीं होना चाहिए बस, है ना, जो भी करो दिल से करो, सपोर्ट करो तो दिल से करो। मन में राम बगल में छुरी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना, कि आप मन में राम बगल में छुरी कर रहे हैं और आप बोल भी दें सर जी हमने कर दिया, ये सब चीज़ें नहीं है। मन शुद्ध है तो सब कुछ सही है। क्लियर है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 338 का बी का फर्स्ट आपका हो जाएगा। ये थोड़ा कठिन टाइप का है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही आए हैं। बड़ी खुशी की बात है, आपने पहले से आंसर आपने दे दिया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके कौन होते हैं। तो देखिए विधान परिषद के अध्यक्ष सदस्यों का निर्वाचन होता है ना, या देखिए विधान परिषद के जो सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं। आंसर नंबर आपका बनेगा यहाँ पर, ये नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो देखिए भाषा के आधार पर जो भारतीय राज्य हैं इनका पुनर्गठन और संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य पारित किया गया था। ये 7वां संविधान संशोधन था, याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 जो कि भाषा के आधार पर किया गया था, ठीक है, 1956 में। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या होता है। देखिए वैश्वीकरण मतलब जो होता है यहाँ पर हो जाएगा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, ठीक है, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, ये होता है वैश्वीकरण होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। इसीलिए भारत में 1991 में आर्थिक सुधार नीति लाई गई थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है NPCI का पूर्ण रूप क्या है, जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन आपका है। 56 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। मतलब ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्थापित किया गया एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा मूल्य प्रणालियों के लिए मान्यता प्राप्त है। 2008 में स्थापना इसकी की गई थी। NPCI की 2008 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मनरेगा को ले जानते हैं, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है। तो ये याद रखिएगा 100 दिन। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गारंटी, है ना। जानते हैं ना
यहाँ पर कहेंगे सर जी 100 दिन की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। अगला है ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। जो ओलंपिक रिंग है ये पहली बार कब किए गए थे, यह बताना है। अब ये मत कहिए कि मनरेगा भी आपके मोदी जी ने चलाया है, ठीक है, मनरेगा मोदी जी ने नहीं चलाया है जो सोचो हर काम मोदी जी ने किया हो, ठीक है। यहाँ पर ये मनमोहन सिंह के समय की बात हो रही है, ठीक है, मनमोहन सिंह थे तब की बात है ये। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरुआत की गई थी 2006 में। दोस्तों यहाँ पर देखो ओलंपिक रिंग पहली बार जो किया गया था, ये ऑप्शन सी हो जाए आपका 1913 में, ठीक है, 1913 में ये आपका किया गया था। यहाँ पर 5 प्रमुख आपके छल्ले हैं जो कि आपके महाद्वीपों को दर्शाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। सबसे प्राचीन भाषा पूछे तो आपको बताना है क्या, यहाँ पर संस्कृत भाषा बताना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश किसी किरण किसी द्रव्य में प्रवेश किया जाता है तो उस द्रव्य का द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये जो आपकी खोज किया था वो आपके सीवी रमन ने खोज किया था, जिसे रमन इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों ये 1930 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया गया है फरवरी वाला, ये हम आपको हटा देते हैं, इनका कोई ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर यहाँ पर देखिए दिया गया है ALU जो आपका है, कह रहा है ALU कंप्यूटर के एक हिस्सा है। तो ALU जो हिस्सा है वो कंप्यूटर का हिस्सा है, किसका हिस्सा है आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है प्रोसेसर का है, अर्थात यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। ये जो आपका होता है CPU का ही एक प्रोसेसर, अर्थात प्रोसेसर जो कि CPU का ही एक भाग होता है, जो कि डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य इसी के द्वारा ही किया जाता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कंप्यूटर कौन दिया है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों इसका विमोचन किया गया था 1991 में। कब किया गया था, 1991 में विमोचन किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से लाभान्वित होता है। इससे जो लाभ मिलता है दोस्तों याद रखिएगा, ये मिलता है आपके क्लाउड सेवा प्रदाता, ठीक है, मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड क्लाउड यूजर एंड ब्रोकर्स, अर्थात जो आपके क्लाउड सेवा प्रदाता होते हैं, क्लाउड उपयोगकर्ता होते हैं और दलाल होते हैं, इनको भैया यहाँ पर लाभ मिलता है बाजार उन्मुख क्लाउड के माध्यम से। अगला दिया गया है कि कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपकी है। इनमें से कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है क्लस्टरिंग, क्या दिया है क्लस्टरिंग। यह जो होता है ना बिना किसी लेवल के ही पैटर्न खोजने की कोशिश करता है, इसका आंसर आपका ये बनेगा। अगला दिया गया है आपसे कह रहा है STBR का अर्थ क्या होता है। STBR इसका होता है यहाँ पर सेगमेंटल, क्या दिया है सेगमेंटल टेबल बेस रजिस्टर, ये आंसर आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया टेबल की स्थान को इशारा करता है। सेगमेंट टेबल एक प्रोग्राम होता है ना, सेगमेंटों की संख्या को इंगित करता है। यहाँ पर दिया गया है एक प्रकार का कंप्यूटिंग जो कि गणना का भंडार और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, इसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। यहाँ पर गिनती मत गिनिए, कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ये मत गिनिए, आप ये गिनिए कि नहीं आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएं, बस ये चीज़ समझिए। गलतियाँ तो आपको कंप्यूटर में मिलेंगी ही मिलेंगे, ठीक है ना। लेवल आपको कभी कम कभी ज़्यादा मिलता रहेगा मॉडल पेपर में। अगला है PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म। ये जो PGA ग्राफिक्स फुल फॉर्म है PGA, है ना, ये IBM के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर 3 एक दूसरे से जुड़े हुए आपका PCBM होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाए आपका प्रोफेशनल ग्राफिक अर्रे, ये जो होता है आंसर आपका ए बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है रोबोटिक्स के संदर्भ में PUMA का फुल फॉर्म इनमें से कह रहा है PUMA प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ये एक रोबोटिक भुजा जैसे आपका होता है ना, रोबोटिक जैसे भुजा होती उसी प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पर जगह प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ऑप्शन आपका सी बनेगा। यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है कि आप 10 पेजों के सेट के केवल पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर आपके सामने 10 पेज की PDF कोई है ना, कितने 10 पेज की अगर PDF सेट आपको एक साथ दी जाए, उसमें से कहा जाए पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 को ही प्रिंट करना है, तब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। तो आप कहेंगे पेज विद रेंज 2 और 3, है ना, क्या बोलेंगे यहाँ पर कहेंगे किसी भी स्पेशल पेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट डायलॉग्स में जाएंगे
आकार पेज रेंज में पेज नंबर डालना पड़ेगा, जिससे केवल वही पेज प्रिंट होगा जो पेज नंबर डाला गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्मेट होगा वो 2-1 या 1-2 होता है। इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। अगला है MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होती है। अगर ओपन डायलॉग्स बॉक्स खोलना है तो शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+F12। अब ये तो रट गया होगा क्योंकि ये कई बार आपने पढ़ा है। हमने कहा हार नहीं मानना चाहिए जीवन में, क्योंकि हार मान गए तो ज़िंदगी बेकार है, क्योंकि ये ज़िंदगी सबसे कष्टमय है और इस ज़िंदगी को अच्छा बनाना है तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। आप सोचो नहीं, शॉर्ट रास्ता से गुजर कर सफलता मिल जाए तो आज के समय सफलता आपको मिलेगी नहीं। इसलिए जब आप बार बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी कॉमन होंगी। और ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको कठिन कठिन चीज़ें दे, एग्जामिनर आपको मॉडरेट करके देता है पेपर में, कभी सरल दे देता है कभी कठिन में देता है, लेकिन मॉडरेट रहेगा। अगर कंप्यूटर सरल है तो हो सकता है जीके कठिन कर दे, जीके कठिन हो गया तो कंप्यूटर सरल कर देगा, है ना। तो याद रखिए ये दोनों चीज़ आपके मायने रखते हैं। निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है। मतलब यहाँ पर देखो नॉन, है ना, क्या दिया है, नॉट इन बोल्ट फीचर, ये जो सुविधा आपकी नहीं है। ये देखिए जो आपका लाइव स्ट्रीम, MS वर्ड में कोई लाइव स्ट्रीम होती है क्या, नहीं होती हैं। बस आगे बढ़िएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया MS ऑफिस 2010 के जो एक्सेल वर्कबुक होता है इसमें डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं। डिफ़ॉल्ट तौर पर होती हैं आपकी 3 सीट। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है तात्कालिक संदेश प्रेषण का उदाहरण क्या है। अब आपको तात्कालिक संदेश प्रेषण ये हिंदी में कठिन है, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे कि एन एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, यहाँ पर देखिए ये आपका होता है हैंग आउट। क्या बोलते हैं, हैंग आउट जो होता है ये तात्कालिक संदेश प्रेषक उदाहरण होता है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट ब्राउजर में आप देखिए सफारी है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, लेकिन पांडा नहीं है ना। ये कुंफू पांडा, पांडा 1, पांडा 2, पांडा 3, पांडा 4, है ना। ये जो आपकी मूवी वाले ये पांडा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आप कहेंगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस भी है, लिनक्स भी है, विंडो है, लेकिन ऑरेकल जो आपका है ऑरेकल आपका नहीं है ना। जो आप नया पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन नहीं रहा है, तो देखिए आपका जो ND तिवारी नहीं रहे, बाकी मोतीलाल वोरा, VV गिर और रोमेश भंडारी आपके रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण जो मिलता है ना, लोग पास पास में रह रहे हैं, ये गाजियाबाद में रह रहे हैं, क्योंकि जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, गाजियाबाद में। मतलब 1 किलोमीटर में देखा जाए तो लोग कितने निवास कर रहे हैं, 3971 लोग आपके हैं। ये 2011 का है, जब 2000 नया डाटा जब आपका होगा तो उसमें आपको परिवर्तन आपको जरूर मिलेंगे। अगला है निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए अमृत सरोवर जो आपका उद्घाटन किया गया था ये आपके कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या, 83 नंबर में। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर रामपुर जिले से किया गया था। ठीक है, पहला अमृत सरोवर जो आपका है रामपुर से किया गया था। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया है। अच्छा, कितने लोग इस क्लास में जो लोग मिड डे मील कार्यक्रम अर्थात मिड डे मील के तहत मध्याह्न भोजन खाया है, स्कूल में कितने लोग हैं जो मध्याह्न भोजन अर्थात मिड डे मील जो आपका है उसे यहाँ पर खाए हैं। हाथ उठाइए, कितने लोग यहाँ पर फ्री में खाना स्कूल में खाते रहे हैं, किसी को मिला है या नहीं मिला है, नहीं खाए हैं। कौन कौन नहीं खाया है, हम भी खाए नहीं। आप स्कूल थ्रू में अगर स्कूल में पढ़ रहे हो थे तब खाए हैं कि नहीं खाए हैं, बाकी अभी की बात नहीं हो रही है। अभी तो ऐसे आपके पड़ोस में स्कूल होगा तो आप हीरो होंगे क्लास में, है ना। आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चले गए पढ़ाने तो आप हीरो बन गए, तो आप वो खा गए, वो बात दूसरी बात है। ऐसे बात कर रहे हैं कि आप पढ़ने समय, आप क्या पढ़ाई के समय पढ़ाई कर रहे थे तब आपको मिड डे मील का फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिला है, नहीं मिला है। चलिए यहाँ पर देखिए मिड डे मील कार्यक्रम जो है 84 नंबर में, वो ऑप्शन इनमें से होगा क्या, तो 84 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर है। याद रखिए 1995 में ये आपका शुरुआत हुआ था, है ना। मतलब जो कार्यक्रम कक्षा में बच्चों को भूख से बचाने के लिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं, है ना, सामाजिकता को बढ़ावा मिले, है ना, ये चीज़ हुआ था। और इसका जो ये सर्वप्रथम तमिलनाडु में आपके मुख्यमंत्री थे कामराज द्वारा शुरुआत की गई थी। यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित अर्थात जो वैट है ये लागू किया गया था कब। यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैट जो आपका है 85 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा,
1 जनवरी 2008 से ही वैट आपका लागू हुआ था। यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका है किस स्थान पर है। तो दोस्तों ये आपके लखनऊ में है, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। तो दोस्तों अनुसूचित जाति बिजनौर जिले में आपकी माही गिर है। कौन? माही गिर जनजाति है बिजनौर जिले में, नजीमाबाद क्षेत्र में आपकी है। यहाँ पर ये मछुआरा जनजाति है, मछली ज़्यादा पकड़ती है। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका जो कि 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब ये पत्रिका का नाम है बाल बोधनी, है ना, बाल बोधनी हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है निम्न स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है ये आपके सहारनपुर, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। बिना ऑप्शन के दे सकते हैं, अगर आप बिना ऑप्शन के दे सकते हैं तो आज की हीरो आप कहलाएंगे। चलिए कब होगा? 90 में, 1937। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है, जो भी आपका दिया गया है आपके सामने दिया गया है। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका कौन आ गया है, ये 1950 है। आप कहेंगे सर 1 अप्रैल 1937 में इसे दिया गया था संयुक्त प्रांत नाम, लेकिन पूछा गया है जो उत्तर प्रदेश हुआ तो ये तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था ना इसका जो नाम है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। दोस्तों इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में, है ना, लेकिन जो आपके रामप्रसाद बिस्मिल है ना, ये 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में आपके ये फंसे थे, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे गया है, जीटी रोड नहीं गुजरता है। देखो जीटी रोड जो आपका है वो आपके प्रयागराज से है, आगरा से, मुगल सराय से है, लेकिन आपके अलीगढ़ से आपका नहीं गुजरता है। ये जो आपका स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, देखिए ये जो आपका स्टार्ट होता है ना, हम लोग उत्तर प्रदेश में NH 19 के नाम से जानते हैं, है ना। पहले NH2 इसका नाम था, लेकिन वर्तमान में इस रोड का उत्तर प्रदेश में नाम क्या है, NH 19 है। तो भैया देखा जाए तो आपका ये कहाँ से होता है, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेह, है ना, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता ऐसे जाता है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। तो आप कहेंगे नरौरा जो आपका दिया गया है, नरौरा जो आपका है ये आपके उत्तर प्रदेश में आपका है, उत्तर प्रदेश में। कायगा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कलपक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और काकरा पार कहाँ है, गुजरात है। यही 4 आपको मिलेंगे। ये जो नाभिकीय संयंत्र से क्वेश्चन पूछेगा यही 4 आपका पूछा जाएगा। अब ये चारों को याद रखिएगा कि नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कायगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरा पार आपकी गुजरात में है। अगला है उत्तर प्रदेश में निम्न से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। तो काली मिट्टी के लिए आपका जानता है जो आपका आजमगढ़ है ना, आजमगढ़ है काली मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है, और इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था। यहाँ पर दिया गया है कि दादरी, चुनार, चुर्क और डल्ला ये सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं ये आपके सीमेंट का उत्पादन करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। यहाँ पर दिया गया है इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इफको जो आपका है, इफको ये कहाँ मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर ये मिलता है ऑप्शन नंबर आपका बी आंवला। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बरेली में आपका है, याद रखिएगा इफको, है ना, ये आपके स्थापित यूरिया कारखाना है। अगला है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया था ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता उगाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में नींबू जो होता है ये आपका साइट्रस लिमोन इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपके सहारनपुर और मेरठ में होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। यहाँ पर अगला दिया गया है निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहते हैं। दोस्तों ये गरीब का मित्र कहते हैं और इसे कहते हैं आलू को, है ना, आलू। और ये देखा जाए तो आज के समय में रईसों के लिए भी ये गरीब हो गया है, क्योंकि जब आलू भैया आपके 25-30 रुपया किलो मिले तो समझ जाइएगा कि अच्छे खासे रईस, है ना, वो भी उनको समस्या होने लगती है आलू खाने में। कहेंगे इससे अच्छा तो अंडा है ना, कि 8 रुपया के लेके आओ, बना के खा लो आराम से, बढ़िया है, सबसे अच्छा अंडा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर गरीबों का मित्र अब आलू नहीं रहा है ना, कस्तूरी हो गया है। याद आंसर आपका बनाइएगा, आपका डी हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। तो याद रखिए ये जो आपका मूंग की खेती है ना, ये लगभग 60 दिन में भी की जा सकती है। मसूर और चना होता है 90 दिन में, है ना, अरहर होती है 260 दिन में, लेकिन जो मूंग आपकी होती है वो 60 दिन में ही आपकी लगभग तैयार हो जाती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो क्लास है वो आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। चलिए चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।